क्रिकेट एक खेल नहीं, एक इमोशन है। पिछले 150 साल के क्रिकेट के इतिहास में न जाने हमने कितने सारे लेजेंडरी प्लेयर्स को आते हुए देखा है और अपनी बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग से कमाल की परफॉर्मेंसेस करी हैं। ये सारे लेजेंडरी प्लेयर्स ने अपने अपने देशों के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस करी हैं। मगर क्या होगा जब हम इन सारे प्लेयर्स को एक टीम में ले आएंगे और उस टीम का नाम रखेंगे वर्ल्ड 11। हमारे इस प्लेइंग 11 की शुरुआत करेंगे ओपनिंग जोड़ी के साथ। हमें चाहिए तो ऐसे ओपनर्स जिनके पास डिफेंसिव और अटैकिंग दोनों कैपेबिलिटीज हो, जो हर सिचुएशन को उसके हिसाब से खेल सकें। तो प्रेजेंटिंग यू हमारी टीम के ओपनर्स, गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन रमेश तेंदुलकर एंड द हिटमैन ऑफ क्रिकेट रोहित गुरुनाथ शर्मा। अगर एक कवर ड्राइव का मास्टर है तो दूसरा फुल शॉट का बादशाह है। इसे बोलते हैं परफेक्ट ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। और ये ऐसी ओपनिंग जोड़ी है जो कि वर्ल्ड की किसी बॉलिंग लाइनअप को डिस्ट्रॉय कर सकती है और इसीलिए शायद हमारे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट ओपनिंग जोड़ी भी हो सकती है। नंबर 3 बैटिंग सेट की टेम्पो और टोन सेट करता है। अगर ओपनर्स जल्दी पवेलियन लौट जाएं तो नंबर 3 कोलैप्स को संभालने में मदद कर सकता है और इसके लिए हमें एक स्पेशल इंसान की जरूरत पड़ेगी, एक किंग की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे आएंगे हमारे लेजेंड विराट कोहली। क्लासी कवर ड्राइव, सॉलिड एटीट्यूड, गजब की परफॉर्मेंसेस और रिकॉर्ड ब्रेक्स। विराट कोहली के पास सब है और इसीलिए उनको गोट भी कहा जाता है। नंबर 3 की पोजीशन विराट कोहली ने अपने लिए जैसे पेटेंट करवाई हो ऐसा फील होता है। इसके बाद आती है वो पोजीशन जो कि और ज्यादा मुश्किल हो जाती है, एक और लेवल हार्डर। अगर टॉप ऑर्डर फेल हो जाए, मान लो तुम्हारी टीम में सचिन, रोहित और विराट फेल हो गए, तो अब जिम्मेदारी आएगी मिडिल ऑर्डर के नंबर 4 के बल्लेबाज पे। और अगर टॉप ऑर्डर बिल्कुल फेल हो जाए तो नंबर 4 के लिए एक आम इंसान को जिम्मेदारी देना मुश्किल होगा। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक एलियन की। यहाँ पे एंट्री होती है हमारे मिस्टर 360 डिग्री AP डिविलियर्स की। ग्राउंड के चारों तरफ शॉट्स, ब्लेजिंग नॉक्स और एक ऐसा साउथ अफ्रीकन जिसने आज तक कभी चोक नहीं किया। बड़ा मैच विनर AB डिविलियर्स इज एक्चुअली अ सुपर ह्यूमन ऑफ क्रिकेट। हमारे मिडिल ऑर्डर को और स्ट्रॉन्ग करने आएंगे एक ऐसे प्लेयर जिनको ना बीमारियों से फर्क पड़ता है ना इंजरीज से। द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर इन क्रिकेट हिस्ट्री, युवराज सिंह। दो 2007 का वर्ल्ड कप हो चाहे 2011 का वर्ल्ड कप हो, युवराज ने अपनी परफॉर्मेंस से हर बार सबको इंप्रेस किया है। ओवरऑल अपने करियर में भी उन्होंने टीम इंडिया के लिए बहुत कुछ करा है। वर्ल्ड 11 में अगर कोई ऑलराउंडर सबसे पहले आएगा तो युवराज सिंह ही होंगे। बल्लेबाजी में मिडिल ऑर्डर को संभालना और अगर जरूरत पड़े तो अपनी स्पिन के जादू से बल्लेबाज के डंडे बाहर करना, युवराज सब करना जानते हैं। अब अगर पहले पांचों के पांचों बल्लेबाज जल्दी पवेलियन लौटे तो जरूरत है एक ऐसे प्लेयर की जो कि नंबर 6 को संभाल सके। और इतने सालों से नंबर 6 पे सिर्फ एक खिलाड़ी है जिसने इस पोजीशन को पेटेंट करवाया है, दुनिया का सबसे बेस्ट कैप्टन, कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी। इसीलिए तो कहा जाता है थाला फॉर अ रीजन। महेंद्र सिंह धोनी ने हमेशा ही अपने से पहले टीम को रखा है और वर्ल्ड 11 में उनके बिना ये टीम फीकी लगेगी। अब अगर नंबर 6 पे थाला है तो नंबर 7 पे थालापति का होना जरूरी है। और यहाँ आते हैं हमारे सर रविंद्र जडेजा। फिनिशिंग के लिए धोनी और जडेजा की जोड़ी से बेस्ट शायद कोई जोड़ी नहीं हो। अब शानदार बल्लेबाजी के बाद चलते हैं एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप की तरफ जो हमारी इस वर्ल्ड 11 को एक और स्पीड प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे शुरुआत होगी मेरे आइडल और दुनिया के सबसे बढ़िया तेज गेंदबाज टेल स्टेन के साथ। डेडली बाउंसर्स, टो क्रशिंग यॉर्कर्स, कमाल की स्विंगिंग डिलीवरीज टेल स्टेन के पास सब है। लेकिन एक चीज़ है, टेल स्टेन हर फॉर्मेट में अच्छे रहे हैं, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो T20। और इसीलिए वो उनको बनाता है हमारी इस वर्ल्ड 11 का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा और हमारी बॉलिंग टीम का लीडर। बॉलिंग की कमान संभालने के लिए जसप्रीत बुमराह।
कलम जले दर्द दुखे मरम बने आश्वासन नंद विश्वासी भरम टूटे सभी चुके और श्रद्धा से बोले सीधे मौत नमस्तुते करम जले नास्तिक दे तेरा भाई क्वेश्चन पर तू अस्तिक घूमने देवता कदाचित खुलू जब मुंह सब बोले यार राक्षस घूमने प्लास्टिक सुनो बस प्लास्टिक रैपर को पेप टॉक तो फिर भी जस्सी जैसा कोई नहीं, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं, एक रियलिटी है। मॉडर्न वर्ल्ड में पिछले एक डेकेड में जसप्रीत बुमराह से बेटर फास्ट बॉलर शायद ही कोई आया हुआ। कमाल की यॉर्कर्स, अनप्लेबल बाउंसर्स, जसप्रीत बुमराह के पास सब है। स्विंगिंग डिलीवरीज के साथ साथ जसप्रीत बुमराह एक्सपर्ट हैं अपनी स्लोअर बॉल्स के लिए। बुमराह इज रियली अ नेशनल ट्रेजर। इसके बाद चलते हैं हमारी स्पिन बॉलिंग की तरफ। राशिद खान, एक ऐसा नाम जो कि स्पिन बॉलिंग के पिछले एक डेकेड में सबसे बड़ा नाम रहा है। राशिद खान का टीम में होने का मतलब है सामने वाली टीम के लिए दिक्कत। एक ऐसा स्पिन बॉलर जो अपनी स्पिन की फिरकी से बैट्समैन को उंगलियों पे नचाता है। राशिद खान की गूगली है ग्रेटेस्ट और बल्लेबाज के लिए उनकी गूगली को पढ़ना है जैसे क्लाइम करना हो माउंट एवरेस्ट। अब चलते हैं हमारे इस वर्ल्ड 11 की आखिरी पोजीशन की तरफ। यहाँ पे आते हैं दो नाम, भुवनेश्वर or the mole on Cindy Crawford's face. The Liberty Bell is great, but come on, if it was in a contest with a bunch of bells without cracks, it would lose. But sometimes it's the small imperfections. 15-16 सालों के टाइम पीरियड में टीम इंडिया के लिए शायद दो सबसे फाइनेस्ट फास्ट बॉलर, दोनों में से कोई एक प्लेयर इस वर्ल्ड 11 में नहीं होगा तो शायद इनके लिए नाइंसाफी है। तो मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इनमें से किस प्लेयर को रखना चाहते हो। एंड कमेंट्स में अपनी वर्ल्ड 11 भी लिख दीजिएगा। मेरी वर्ल्ड 11 कैसी लगी ये भी बता दीजिएगा।